बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नो। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ प्याज के पकौड़ों की रेसिपी, जो बहुत ही कुरकुरे और खस्ता बनते हैं। इफ्तार टाइम में सभी के घर में बनते हैं पकौड़े और बहुत शौक से खाए जाते हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने 2 अनियन ली हुई हैं, जिसको हमने ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा ही मोटा काटा हुआ है, दरमियाने साइज़ का काटा हुआ है और स्लाइस में कटिंग की हुई है। आधा गड्डी हरा धनिया है, आधा गड्डी पुदीना है, 2 हरी मिर्चों को कट किया हुआ है, 1 कप बेसन है और हाफ कप हमारे पास मैदा है, 1 टीस्पून सॉल्ट है और बेकिंग सोडा है 1/4 टीस्पून, टर्मरिक पाउडर हाफ टी स्पून और यहाँ पर हमने लिया हुआ है फूड कलर पिंच ऑफ, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, 1 टीस्पून ज़ीरा है और 1.5 टीस्पून हमारे पास कुटा हुआ धनिया है। इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल भी जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने एक बोल ले लिया है, अब इसमें हम अपनी अनियन डाल लें और हम इसको हाथ से मसल के इसकी सारी परत खोल लेंगे। सब प्याज अलग अलग हो जाए, बिल्कुल खुल के इस तरह से हाथों से मसल के हम इसको अलग कर लेंगे। हर प्याज के हर परत अलग हो जाए इस तरह से। अब मैं इसके अंदर अपने सारे स्पाइस ऐड कर रही हूँ। इसमें मैंने सॉल्ट अभी नहीं डाला है, बाकी सारे स्पाइस मैंने ऐड कर दिए इसमें। अब इनको भी अच्छे से हम मिक्स करेंगे हाथ से मसल के। इस तरह करने से प्याज अपना सारा पानी छोड़ देगी और इसमें ही हम साथ में ही हम हरा धनिया, हरी मिर्चें और पुदीना भी ऐड कर रहे हैं। इसको भी हम हाथ से अच्छे से मसलेंगे और इसको मिक्स कर देंगे। देखिए हमने सब चीज़ें ऐड कर दी हैं। अब हम इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून इसमें ऑयल डाल रहे हैं। ऑयल डालने का मकसद ये होता है कि इससे हम जब पकौड़े फ्राई करते हैं तो ऑयल इसके अंदर ज़्यादा यूज़ नहीं होता, फिर ज़्यादा जर्ब नहीं होता अंदर जाकर। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा करके बेसन डाल लें और थोड़ा ही मैदा डालेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे, क्योंकि अभी प्याज पानी छोड़ेगी तो हमें आइडिया हो जाएगा कि हमें इसमें कितना बेसन डालना है। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिए और इसको मिक्स करते जाइए। अब थोड़ा और हम ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। मैं आपको बता दूंगी कि हमारे पास कितना मैदा यूज़ हुआ है और कितना बेसन यूज़ हुआ है। दोबारा से हम इसको अच्छे से मसल के मिक्स करेंगे। अभी हमें और लग रहा है कि हमें और डालना पड़ेगा, तो हमने सारा ही डाल दिया। 1 कप बेसन डाल दिए और हाफ कप हम इसमें मैदा डाल दिए। अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम एंड में सॉल्ट ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून करीब। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी डालेंगे, एकदम से नहीं डालेंगे कि बिल्कुल हमारा बैटर या मिक्सचर जो है पतला हो जाए। बहुत ख्याल से पानी डालना है, क्योंकि प्याज ने भी अपना पानी छोड़ा हुआ है। तो बहुत एहतियात से हम इसमें पानी ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। देखिए हमारा बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है। इसमें हमने तकरीबन आधा कप पानी डाला है। अब हम अपने पकौड़े फ्राई करेंगे। यहाँ पर हमने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और बहुत ही हल्का भी नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। अब हम हाथ से अपने पकौड़े डाल लें। अब की दफ़ा मैं हाथ से डाल के दिखा रही हूँ आपको। अमूमन मैं चमचा यूज़ करती हूँ, तो आपकी मर्ज़ी, आप स्पून से डालें या हाथ से डालें।
बस जितनी आपके कढ़ाई में स्पेस हो उतना ही डालिएगा, ओवर कट डाउन मत कीजिएगा। इस तरह से मैंने सारे डाल दिए, जितनी हमारे पास जगह थी उतने डाले हैं हमने, ज़्यादा नहीं डाले। 2 मिनट हम वेट करेंगे, उसके बाद हम इसको चेंज करेंगे और फिर साइड चेंज करेंगे इसकी। देखिए 2 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसको चेंज कर रही हूँ इसकी साइड को। 5 से 6 मिनट लगेंगे इसको अच्छे से फ्राई होने में, क्रिस्पी सा होने में। बस हल्की आंच पे, बस मीडियम आंच पे हमें इसको फ्राई करना है। अच्छा सा जब कलर आएगा तो हम इसको निकालेंगे। देखिए यहाँ पर 5 से 6 मिनट हो गए, हमारे पकौड़े बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं, बहुत अच्छा सा कलर आ गया, क्रंची से हो गए हैं। अब हम इसको निकाल के किसी किचन टॉवल पे रख लेंगे। देखिए हमारे ज़बरदस्त से क्रिस्पी से कुरकुरे से पकौड़े रेडी हो गए हैं। मैंने इसको ग्रीन चटनी के साथ और केचप के साथ सर्व किया है। आप इसको किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। गरम गरम बनाइए इफ्तार के टाइम पर और सर्व कीजिए, सबको बहुत पसंद आएंगे। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें, इससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।